वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री। तो चलिए पढ़ते हैं। लाखों साल पहले लोग भोजन संग्रह के रूप में जड़ों, फलों या जंगल के अन्य उत्पादों का भोजन के रूप में संग्रहण या आखेटक शिकार के रूप में नर्मदा नदी तट पर रहते थे। उत्तर पश्चिम की सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों वाले क्षेत्र में 3000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं तथा जौ उपजाने की शुरुआत हुआ। ये बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया गया। ये गांवों में रहते थे। उत्तर पूरब में गारो तथा मध्य भाग में विंध्य पहाड़ियाँ वाले क्षेत्र में भी कृषि का विकास हुआ। चावल विंध्य के उत्तर में सर्वप्रथम उपजाया गया। तो कहाँ पे उपजाया गया चावल विंध्य के उत्तर में सर्वप्रथम उपजाया गया। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे 47,000 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले, तो वहीं गंगा व इसकी सहायक नदियाँ तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 25,000 वर्ष पूर्व हुआ। अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम में आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश अथवा इंडोस और इस वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 300 वर्ष पुरानी। अब हम लोग देखेंगे अतीत की जानकारी के लिए स्रोत। पांडुलिपि लैटिन शब्द मेनु हाथ से व्युत्पन्न। ताड़पत्रों या बुर्ज नामक पेड़ हिमालय क्षेत्रों की छात्र पर भोजन के रूप में। लिखित स्रोत महाकाव्य, कविताएं, नाटक इत्यादि संस्कृत, प्राकृतिक या तमिल भाषा में कई विदेशी तथा देशी विद्वानों द्वारा लिखित। चीन, श्रीलंका, नेपाल, यूनान इत्यादि। अभिलेख पत्थर अथवा धातु इत्यादि पर उल्लेखित शासकों के आदेश, प्रशंसा, वंशावली एवं कार्यों का विवरण विभिन्न भाषाओं एवं लिपियों में। पुरातात्विक साक्ष्य पत्थर और ईंट से बनी इमारत, चित्रों, मूर्तियों इत्यादि के अवशेष, बर्तन, सिक्के, मुहर, औजार, आभूषण इत्यादि, जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की अस्थियां इत्यादि मिले हैं यहाँ से। इतिहास और इसकी तिथियाँ। BC बिफोर क्राइसिस
BCE बिफोर कॉमन एरा, BP बिफोर प्रेजेंट। अब देखते हैं हम लोग क्या, करनूल की गुफाओं से आग के साक्ष्य मिले हैं। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी है तथा अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। मध्य पाषाण युग 12,000 से लेकर 1,000 साल पहले। नव पाषाण युग का आगमन हो गया 1,000 साल पहले, 1 लाख साल पहले। यहाँ पे हो गया 12 लाख से लेकर 10 लाख साल पहले। गेहूँ जो भेड़ बकरी मवेशी अनाज और हड्डी, यहाँ पर कहाँ से मिले, अनाज और हड्डी और यहाँ पे हो गया आपको पूरा स्थल। गेहूँ जो भेड़ बकरी मवेशी मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान से मिला। चावल जानवरों की हड्डियाँ के टुकड़े कोल्डी हवा से मिले। ये सब कहाँ से मिले, तो ये कोल्डी हवा से आधुनिक उत्तर प्रदेश से। चावल मवेशी मिट्टी पर खुरों के निशान महागढ़ा आधुनिक उत्तर प्रदेश। गेहूँ और दलहन गुफकाल आधुनिक कश्मीर। गेहूँ और दलहन कुत्ते मवेशी भैंसे बुर्जहोम आधुनिक कश्मीर। गेहूँ हरे चना जौ भैंस बैल ये कहाँ से मिले हैं, चिरांद आधुनिक बिहार से। ज्वार बाजरा मवेशी भेड़ बकरी सुअर ये हल्लड़ आधुनिक आंध्र प्रदेश से मिले हैं। काला चना ज्वार बाजरा मवेशी भेड़ सुअर पैंथम पल्ली। बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। बोलन दर्रे बलूचिस्तान पाकिस्तान के इलाकों में मेहरगढ़ के सबसे पहले जो गेहूँ उगाने तथा भेड़ बकरी पालन का प्रमाण मिलते हैं। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया है। दाओजली हेडिंग। चीन और म्यांमार जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की पहाड़ी पर स्थित यहाँ से खरल और मुसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। जेडा ईंट पत्थर शायद चीन से आया होगा और कास्टियम अति प्राचीन लकड़ी जो कठोर होकर पत्थर बन गई भी मिले हैं। चताल ह्यूक तुर्की नवपाषाण काल का प्रमुख स्थल जहाँ सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर लाल सागर की प्रमुख स्थल जहाँ सीरिया से लाया गया चमक पत्थर लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सिपियाँ प्रमुखता से मिली है। बसने की प्रक्रिया आरंभ की थी कब, लगभग 12,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ था लगभग 8,000 साल पहले। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को पसंद, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।